गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने लेसन 10 के कोयला क्षेत्र वगैरह पढ़ लिए थे, ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे भारत में कोयले के भंडार, उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि पेट्रोल हमें कैसे मिलता है और पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। और पेट्रोल जो है, पेट्रोल कोयला, ये किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये खनिज कैसे हैं? ये खनिज है जीवाश्म खनिज। ठीक है, तो इन गैस ये जो खनिज पाए जाते हैं ये ज़्यादातर परतों में पाए जाते हैं और काफ़ी नीचाई में, गहराई में पाए जाते हैं। तो आप पढ़ते हैं पेट्रोल पदार्थ। देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टान भागों में स्पंज की भांति। स्पंज कैसा होता है? आपने देखा होगा कभी स्पंज या फॉर्म लिया हो अपने हाथ में, तो उसमें एक लेयर सी होती है और उसमें बीच बीच में मतलब क्या होल्स बने होते हैं, है ना, चट्टानों में। तो स्पंज की भांति पाए जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबे और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है, जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे पाया जाता है। अब मैं आपको एक बार डायग्राम में समझाती हूँ कि ये किस तरह से पाया जाता है चट्टानों के अंदर। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये चट्टान है और इनमें ये होल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इन पर ये हमेशा ध्यान रखना, तेल जो पाया जाएगा या पेट्रोलियम या कच्चा तेल जो पाया जाएगा वो हमेशा गैस के नीचे पाया जाएगा। यानी इस क्षेत्र में क्या पाया जा रहा है? यहाँ पर पेट्रोल पदार्थ पाए जा रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जा रहे हैं। और इसके जस्ट ऊपर की साइड क्या पाई जा रही है? प्राकृतिक गैस पाई जा रही है ना, क्योंकि पेट्रोल जो होता है द्रव होता है, द्रव जो होता है हमेशा घनत्व में हैवी होता है, भारी होता है, वो हमेशा नीचे की साइड। और गैसेस कैसी होती हैं? हल्की होती हैं, तो ये हमेशा कैसी होती हैं? ऊपर की साइड ही होती हैं। ठीक है, और जो चट्टानें होती हैं वो स्पंजी होती हैं। जब इनसे तेल वगैरह का इनका शोधन कर लिया जाता है तो ये चट्टानें बैठ जाती हैं, मतलब ये चिपक जाती हैं और वैसे ये फूली फूली रहती है। कभी आपने स्पंज में पानी भर के देखना, जब आप स्पंज में पानी भरोगे और जैसे स्पंज को दबाओगे तो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये स्पंज की भांति होता है। और ये बनता कैसे है? ये धीरे धीरे जब जीवाश्म यानी जीव जब अवसादों की या किसी चट्टान के नीचे दबता चला जाता है धीरे धीरे, तो रासायनिक और भौतिक क्रिया के द्वारा, ताप और दाब के द्वारा ये खनिज क्या होता है, ये यानी तेल बनता चला जाता है। और प्राकृतिक गैस इसके ऊपर नीचे की, प्राकृतिक गैस से नीचे की साइड ये पाया जाता है, जिसे परिवहन तथा मशीनरी तेल में उपयोग लिया जाता है। इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी एवं सूरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान व सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी व मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई बेसिन तथा गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र व अरब सागर में बॉम्बे हाई प्रमुख है। ये इम्पॉर्टेंट कर लो कि मुंबई, ये जो क्षेत्र है असम, सबसे पहले हमारे भारत में जो तेल खोजा गया था या तेल जहाँ से शोधन किया जाता था या निकाला जाता था वो असम के अंदर, ये आसाम नहीं है, ये असम है। असम में डिगबोई नामक स्थान से निकाला जाता था। फिर इसके बाद में पता लगाया गया कहाँ पर? बॉम्बे वगैरह मुंबई के क्षेत्र में पता लगाया गया। तो जो बेसिन है वहाँ का, उस मुंबई बेसिन में पता लगा कि भाई यहाँ पर भी बहुत सारा तेल है। अब वर्तमान में सर्वाधिक तेल जो निकाला जा रहा है वो मुंबई हाई से निकाला जा रहा है। ठीक है ना, इसका मैं मैप में दिखाऊंगी किस तरह से बना हुआ है। यहाँ तक अभी पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ से क्या पाया जा रहा है? यहाँ से तेल पाया जा रहा है और गैसेस पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र, यानी अब कहाँ कहाँ पर भारत में पेट्रोलियम पाया जा रहा है? देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन का महाराष्ट्र, असम, गुजरात तथा राजस्थान में किया जाता है। इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई एवं जामनगर भेजा जाता है। और वहाँ पर इस कच्चे तेल का क्या किया जाता है? शोधन मतलब होता है शुद्ध किया जाता है। और फिर इसको किस में बदला जाता है? पेट्रोल में बदला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों में बदला जाता है।
इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश में, जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन 38%, उर्वरक निर्माण में 33% के शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध कराती है। देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र से होता है। ये अंडरलाइन कर लो कि देश का 91% उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र 71% तथा 11% गुजरात से होता है। 7% असम से होता है तथा राजस्थान से 2% होता है। ये परसेंटेज का ध्यान रखना थोड़ा आपको कि सर्वाधिक कहाँ से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, ये अंडरलाइन करो कि हमारे राजस्थान से कहाँ से मिल रहे हैं, बीकानेर से मिल रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर से, गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों से मिलता है, जिसमें जैसलमेर ब्लॉक में सांचौर, गुड़ामलानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार हैं। गुड़ामलानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी क्रेयंस इंडिया के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको अंडरलाइन करना है और इसको याद भी रखना है कि गुड़ामलानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी क्रेयंस इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए हैं, जिनमें से 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र हो गए जो वर्तमान में हमारे यहाँ पर संचित क्षेत्र हैं, भंडार हैं इनके। आगे पढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338, ये नंबर्स हैं, मतलब ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। अब सबसे बेस्ट क्वालिटी जो यूरेनियम की होती है वो 338 है, फिर 235 है, फिर 233 है। प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नाम खनिजों का उपयोग किया जाता है। एक औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पादित होती है। यद्यपि ये ऊर्जा बहुत महंगी होती है, खर्चीली होती है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती भी होती है। इस कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। ये अंडरलाइन कर लो कि 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। इस परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 48 मेगावाट कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है। इससे 17 परमाणु रिएक्टर की स्थापना के बाद में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम, धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों में बिहार की सिंहभूमि, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में पैग्माटाइट शैलों में, केरल में समुद्र तटीय भागों में, मोनोजाइट चट्टानों में, थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये तो हो गया हमारा परमाणु ऊर्जा के बारे में और ये उसके क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया। फिर इसके मैं आपको थोड़े से मैप में भी समझा दूँगी अच्छी तरह से। एक बार आप थोड़ा डिटेल्स में समझते जाइए इनको। तो ये यहाँ पर अगर मैं अंडरलाइन करवाना चाहती हूँ तो ये ध्यान रखना कि केरल के अंदर, जैसे ये मान लीजिए ये केरल है, भारत का ये केरल है, और केरल में जो ये नदियाँ बह रही है और इनके जो इन तटों पे जो मिट्टी जमा हो रही है, तो इन तटों में क्या पाई जा रही है, बालू बोले तो बालू का मतलब होता है मिट्टी जो पाई जा रही है, बालू। उस बालू के अंदर मोनोजाइट नाम से क्या पाया जाता है, ये खनिज पाया जाता है, और उसको फिर क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, और बेरिलियम के जो भंडार वो राजस्थान में है और बिहार और आंध्र प्रदेश में है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। राजस्थान में खनिज। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक खनिज यहाँ पर पाने का एक ही कारण है कि हमारे यहाँ पर अरावली श्रृंखला है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अरावली जो श्रृंखला है वो धारवाड़ चट्टान है। कैसी चट्टान है वो, धारवाड़ समय में जब बनी थी चट्टानें, उन चट्टानों का ही अवशेष है। तो जो ये धारवाड़ की जो चट्टानें बनी थी, और जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले इन पर्वतों का निर्माण हुआ। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। इसमें लोहा, तांबा,
सोना चांदी खूब पाया जाता है। इसलिए आप अगर राजस्थान में देखोगे तो सर्वाधिक जितनी भी लोहे हैं, जितनी भी धातु अधातु जो भी पाया जा रहा है, धात्विक या अधात्विक जितने भी पाया जा रहा है, वो कहाँ पाया जा रहा है, वो अरावली की श्रृंखला में पाया जा रहा है, ये ध्यान रखना। और पृथ्वी का निर्माण होने के टाइम पे सबसे पहले इन पर्वतों का ही निर्माण हुआ था। जब लावा निकला था तो इन बड़ी बड़ी पर्वतों श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ था, और विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है अरावली। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, यानी जू। खनिजों का क्या कहते हैं, इसको जू कहते हैं या अजायब घर भी कहते हैं। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज, ये अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि राजस्थान में खनिजों का राजस्थान में 79 प्रकार के यानी 79 प्रकार के खनिजों में 44 प्रकार के बड़े खनिज पाए जाते हैं और 23 प्रकार के लघु तथा 12 प्रकार के गौण खनिज पाए जाते हैं। अब ग्रेनाइट है, संगमरमर है, ये खनिजों में ही आते हैं। अभ्रक है, ये सब खनिजों में आते हैं, है ना। तो इस इतने प्रकार के हमारे यहाँ खनिज पाए जा रहे हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा स्थान रखता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उपलब्धता की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, और देश का 22% खनिज उत्पादित करता है राजस्थान। इसीलिए राजस्थान को अजायब घर भी कहा जाता है। फर्स्ट नंबर पे भारत में बात करें खनिजों के मामले में तो मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है और तीसरा राजस्थान है। और देश का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान दे रहा है, 22% का योगदान दे रहा है। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है। जैसे नागौर बहुत फेमस है। नागौर का मकराना जो फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे मकराना का संगमरमर मिलता है, और विश्व का सबसे वाइट जो संगमरमर है वो हमारे यहीं मिलता है। और ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो कहाँ का लगा हुआ है, वो संगमरमर मकराना का ही लगा हुआ है। ठीक है, और आपने सुना हो तो जो काले रंग का ग्रेनाइट होता है ना, या काला पत्थर होता है, वो कहाँ पाया जाता है, वो भैंसलाना में पाया जाता है। काले रंग का पत्थर कहाँ पाया जाता है, भैंसलाना। और भैंसलाना कहाँ है, भैंसलाना हमारा जयपुर के अंदर है। यहाँ पर काले रंग का पत्थर पाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, और लाल बलुआ पत्थर से आपको पता हो तो हमारा लाल किला बना हुआ है। तो लाल बलुआ पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये करौली क्षेत्र में पाया जाता है। तुमने कभी देखा हो तो लाल रंग के पत्थरों की यहाँ पे ज़्यादा आपको मतलब वो मिलेंगी, मंदिर भी मिल जाएंगे, और इसके वो भी मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्टैचूज़ भी मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, लाल बलुआ पत्थर, है ना। और इसके अलावा तांबा क्यों फेमस है, तांबा के लिए कौन सी जगह फेमस है, तांबा के लिए खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू का बहुत फेमस है। उसको ताम्र नगरी भी कहते हैं, तांबे की नगरी भी कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पर एक सभ्यता का भी क्या हुआ था, सीकर के अंदर एक सभ्यता का भी विकास हुआ था, और उस जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है उसका, गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ पर जितने भी औजार पाए गए या जितने भी बर्तन पाए गए, जितने भी अवशेष पाए गए, वो किसके पाए गए, तांबे के। तो इससे ये प्रतीत होता है कि सभ्यता कालीन के जो लोग थे वो तांबे से भली भांति परिचित थे, है ना। और तांबे के इस क्षेत्र से वो क्या किया करते थे, तांबे का उत्पादन भी किया करते थे, और उनसे क्या बनाया करते थे, औजार वगैरह भी बनाया करते थे। ऐसे ही एक जगह और फेमस है तांबे के लिए, जिसको आहड़ की सभ्यता भी बोलते हैं, और वहाँ पे आहड़ की सभ्यता का भी विकास हुआ था, और वहाँ पर तांबे के अवशेष पाए गए, और वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। और आहड़ सभ्यता बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, आहड़ सभ्यता। और यहाँ से भी तांबे के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है, और इसको ताम्र नगरी भी बोलते हैं। तो ये तो हमारे हो गए तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि तांबा नगरी, खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू फेमस है। संगमरमर की नगरी कहा जाता है मकराना को, क्योंकि मैंने बताया था कि नागौर का मकराना बहुत फेमस है सफ़ेद संगमरमर के लिए। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसे हम लगभग एकाधिकार प्राप्त, यानी जिसपे सिर्फ कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ राजस्थान ही उत्पादन करता है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। और कुछ तो ऐसे हैं जिसमें विश्व में नंबर 1 पर है, जैसे बॉक्साइट हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो राजस्थान का एकाधिकार किस किस में, ये याद रखिएगा। तो राजस्थान का जो एकाधिकार है वो संगमरमर में है, संगमरमर सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे। शीशा जस्ता मैंने आपको कहाँ का बताया था, मैंने आपको बताया था जावर खान का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जुड़वा खनिज के नाम से फेमस है, और चांदी के साथ निकाला जाता है, और इसका जो अयस्क निकाला जाता है वो गेलेना के नाम से निकाला जाता है ना। और ये कहाँ से निकाला जाता है, चित्तौड़ उदयपुर के क्षेत्र से निकाला जाता है।
चांदी भी मैंने बताई दी आपको, उदयपुर की है। जावर की खान। तांबा बता दिया है कि सीकर में सीकर झुंझुनू खेतरी जो है इसमें तांबा निकल रहा है। बॉलस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टॉस, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन तथा तांबड़ा, इन सब में राजस्थान का एकाधिकार है। सिर्फ राजस्थान ही इनको क्या करता है, उत्पादित करता है। राजस्थान में खनिजों का वितरण निम्न तालिका में दिया गया है। आंकड़े राजस्थान खान विभाग से वर्ष 2014-15 के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके पीछे की साइड एक वो है, तो मैं आपको मैप में समझा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से कहाँ पे प्राप्त हो रही है। ये मैप में समझोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा बजाय तालिका के या टेबल के। ये देख, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बच्चों, ये मैप है हमारा। इस मैप के अंदर मैंने कलर्स की करके बनाया है, और इसके अंदर आप देखोगे कि ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है वो जिप्सम है। ब्लू कलर में जिप्सम। और आपको मैं बताऊं जिप्सम क्या होता है, जब हमारी भूमि में क्षार की मात्रा यानी क्षारीय हो जाती है या मतलब उर्वरकता कम हो जाती है हमारी ज़मीन की, या हमारे खेतों में जब उर्वरकता कम हो जाती है तो जिप्सम डाला जाता है। ठीक है, और जिप्सम डाल करके उसकी उर्वरक शक्ति को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है। दूसरा है, अगर ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है तो वो है रॉक फॉस्फेट। क्या है ये, रॉक फॉस्फेट। ये भी उर्वरक वगैरह जो होते हैं उसके लिए काम में लिया जाता है। ब्लू कलर में जो आपको नज़र आता है ये है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन किस काम में आते हैं, एक तरह से आप इनको चूना पत्थर कह सकते हो, क्योंकि चूना आप जानते हो जब हमारे घरों में पुताई वगैरह करते हैं हम लोग, पॉलिश वगैरह करते हैं, तो आपने पत्थर देखे होंगे गोल गोल से, फिर उनको जब पानी में डालते तो आग से निकलती है उनके अंदर, है ना। तो इसको लाइम स्टोन बोलते हैं। और लाइम स्टोन सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में। कारण सुनो क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जब इससे पहले राजस्थान का जो ये वाला क्षेत्र था, इसमें प्राचीन समय में बहुत टाइम पहले, लाखों वर्ष पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था। इसीलिए अगर आप जाओगे यहाँ पर रेत के टीले टीले क्यों नज़र आता है, क्योंकि आप जानते ही हो कि समुद्र में बहुत सारी नदियाँ आके गिरती हैं और अपने साथ में रेत लेके आती है। और रेत कहाँ पे जमा करती है, या तो तली में जमा करती है यानी कि बेस में जमा करती है, या किनारों पे जमा करती है। तो ऐसा कहते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया और धीरे धीरे ये समुद्र सूखता चला गया। और ये जो मिट्टी नज़र आती है हमको, या हमारा रेतीला भाग जो नज़र आता है आपको, ये क्या है था, ये समुद्र का तली या तटवर्तीय क्षेत्र था। इसलिए अगर आपने सुना हो कि डायनासोर के अवशेष मिल रहे हैं यहाँ पर, मछलियों के अवशेष मिल रहे हैं यहाँ पर, और आपको मैंने बताया भी था कि राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, इन क्षेत्रों में बीकानेर हो गया, इनमें हमको पेट्रोलियम के क्षेत्र क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समुद्र में क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और जीव जंतु जब मर जाते हैं दब करके, और वहाँ पर क्या होता है, उनका रासायनिक और भौतिक क्रिया होती है, और उन ताप दाब के कारण क्या बनता है उनकी बॉडी से, तेल और गैस बनती है। इसीलिए राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर, अच्छी तरह याद कर लो, राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर तेल और प्राकृतिक गैस के क्या पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा भंडार पाए गए हैं। और वर्तमान में बाड़मेर में तो अभी तेल शोधन का कार्य भी चल रहा है हमारा, आगे समझ में। इसीलिए यहाँ पर चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जा रहा है इस वाले बेल्ट के अंदर, है ना। आगे देखिए, भूरे रंग के अंदर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ब्राउन कलर है, उसमें आपको नज़र आएगा एक मिनट, लिग्नाइट। क्या आएगा, लिग्नाइट। कारण वही है कि यहाँ पर क्या है, ये क्षेत्र कैसा था, समुद्री क्षेत्र था, तो लिग्नाइट तो मिलना बनता है हमारा। ठीक है, येलो वाला देखिए, येलो वाले में क्या है, बेस मेटल मिल रहे हैं। बेस मेटल में क्या क्या होता है, जहाँ पे लोहा भी मिल जाता है, तांबा भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो ये बेस मेटल्स मिल रहे हैं। और पिंक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस भी किस काम में आते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के काम में आते हैं। तो ये तो हो गया मैप राजस्थान का। राजस्थान के मैप में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर सर्वाधिक पाया जा रहा है। और अब मैं तांबे की बात करूँ तो तांबा जो है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है,
ये वाला सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? और सीकर में तांबा, और तांबा जो है उसका जो स्थान है तांबे का वो है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। और इसी खेतड़ी के पास में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। समझ में आ गया? तो आपको मैप में नज़र आ रहा होगा चूरू ऊपर की, ये वाला चूरू है, ये चूरू है, ये झुंझुनू है और ये सीकर है, और सीकर के अंदर खेतड़ी है। खेतड़ी सिंगाना नाम का खाने पाई जाती हैं, और इन खानों के अंदर ही हमको क्या मिली है? तांबे के अवशेष मिले हैं। और सर्वाधिक यहाँ पर औजार जो प्राप्त हुए हैं वो सब हमें यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये तो हमारा हो गया राजस्थान का मैप। और राजस्थान में मैं अपने आपको जो खनिज बता दिए, इसीलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। तो 79 प्रकार के यानी 79 प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? खनिज प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये भारत है, और भारत के अंदर जो कोयला जहाँ से पाया जा रहा है, कोल माइंस जहाँ पे पाई जा रही हैं, कोयले की जो खानें पाई जा रही हैं, उसमें जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है वो कोयले की खानें हैं। और इसमें जो कोयला है ये यहाँ से सर्वाधिक इसीलिए पाया जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धारवाड़ हो गया, और दूसरा हो गया कुड़प्पा। धारवाड़ और कुड़प्पा नामक काल के जो क्षेत्रीय चट्टानें हैं उनसे क्या पाई जा रही है? हमको कोयला पाया जा रहा है। कोयला मैंने आपको बताया है एक तरह से जीवाश्म खनिज है, और यहाँ पर नदी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं? तो नदी घाटी क्षेत्र में। जहाँ पर नदियाँ मिलेंगी आपको वहाँ पर कोयला ज़रूर मिलेगा आपको। ये पहचान है। दामोदर हो गया, महानदी हो गया, सोन नदी हो गया, है ना। तो ये कैसे क्षेत्र कैसे खनिज पाए जाएंगे? यहाँ पर कोयला पाया जाएगा। इसके बाद में आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर ये दिया जाता है मैप के अंदर कि कोई जो खान है वो कहाँ पर है। तो ये माइंस हैं, कोयले की खाने हैं। ये देखिए इसमें ब्लैक ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है, ब्राउन ब्राउन सा, ये सब कैसी हैं? ये सब खनिज क्षेत्र हैं। कोयला, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? कोयला, लोहा, मैग्नीज, और इन्हीं क्षेत्र में क्या किया गया है? यहीं पर संयंत्र लगाए गए हैं, कारखाने लगाए गए हैं बड़े बड़े, ताकि यहाँ से लोहा का क्या किया जा सके? लोहा का उत्पादन किया जा सके, और लोहे से इस्पात का निर्माण किया जा सके, और उनको क्या बनाया जा सके? उनसे बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह बनाई जा सके। और इन्हीं क्षेत्र के अंदर, और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो जैसे टिस्को है और इसको है, इस नाम की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैंने आपको बताया था लोहे में सबसे पहले कारखाना लगाने वाले कौन थे? टाटा जी थे। तो टिस्को नाम की जो कंपनी थी वो टाटा जी ने लगवाई थी, और उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? लोहा इस्पात का निर्माण किया गया था। और हमारे अगर आप जाओगे झारखंड क्षेत्र को तो बोलते ही टाटा नगरी है। उसका कारण क्या है टाटा नगरी बोलने का? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे का क्या किया जा रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको मैप समझा दिया है। इस प्रकार हमारा लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। और ये मैप में आपको जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर आपको इंडिकेट करने के लिए दिया भी जाता है पॉइंट। तो ये अच्छी तरह से एक बार मैप को समझिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। आप अगर और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाइए और उसमें आप और अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, मैं एक टेबल और आपको सेंड कर रही हूँ। इससे ये पता लग जाएगा कि तांबा के जो प्राप्ति क्षेत्र, यहाँ पर तांबा हमें कहाँ से मिल रहा है, और महत्वपूर्ण जो जिला है वो कौन कौन सा है। तो तांबा कहाँ से मिल रहा है? शीशा जस्ता कहाँ से मिल रहा है? लोहा अयस्क कहाँ से मिल रहा है? लोहा अयस्क में जयपुर भी नंबर 1 पे है, क्योंकि यहाँ से क्या मिलता है हमको? हमारे लोहा अयस्क में मोरिजा और बानोल नाम का एक जगह है जहाँ से क्या पाया जाता है? लोहा निकाला जाता है या लोहा पाया जाता है। अबरख में मैंने आपको भीलवाड़ा बता ही दिया था। शीशा जस्ता मैंने आपको जावर की खान बता ही दिया है। तो इस प्रकार ये टेबल्स है, इन टेबल्स को एक बार आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि टंगस्टन सर्वाधिक कहाँ पाया जा रहा है, और इसके अलावा जो अपना शीशा जस्ता है वो कहाँ से पाया जा रहा है, गेलेना किसे कहते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी आप इसको क्या कर सकोगे? आगे अच्छी तरह से कर सकोगे। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह पढ़ना। मैं आपको अभी क्वेश्चन सेंड कर दूँगी, पहले आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा। थैंक यू।